दादी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे बिना मेरा कौन है इस दुनिया में। दादी, खाना खा लो, गर्मा गर्म साग रोटी। मैं अपनी दादी को बचाने के लिए खुद को भी बेच दूंगी। मीनू, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? तो आप सभी का पिंकी सुविचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। गांव के किनारे पेड़ों और कच्चे रास्तों के बीच एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। ना कोई अपना, ना कोई सहारा, बस उसकी एक प्यारी सी बकरी थी, मीनू। दादी उसे अपनी औलाद की तरह प्यार करती थी और मीनू भी हर वक्त उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी। जब दादी उदास होती तो मीनू अपनी अनोखी नाच और मैं की सुरीली गीतों से उनका मन बहला देती। दादी उसका नाच देखकर खुश हो जाती। इस दुनिया में दोनों के अलावा उनका कोई नहीं था। दादी का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। हर रोज़ वह पास के तालाब पर जाती, छोटी छोटी टोकरियों और जाल लेकर मछलियाँ पकड़ती और उसी से अपना पेट भरती। कभी 2 वक्त का खाना मिल जाता, कभी एक वक्त का भी नसीब नहीं होता। एक सुबह से ही आसमान में काले बादल छा गए और धीरे धीरे तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। छप्पर के से पानी टपकने लगा। झोपड़ी के अंदर भी नमी और ठंड भर गई। दादी को उम्मीद थी कि बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी, लेकिन सुबह हुई बारिश शाम तक भी नहीं थमी। घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। दादी का पेट भूख से ऐंठन लगा। मीनू भी कोने में बैठी अपनी भूख जता रही थी। शाम ढलने लगी, अंधेरा हो गया, बारिश की बूंदें तेज हो गई। आखिरकार दादी ने गहरी सांस ली और बोली, चल मीनू, तालाब से मछली पकड़ कर लाते हैं, नहीं तो आज भूखे ही सोना पड़ेगा। मीनू ने तुरंत सिर उठाया और थोड़ा गुस्से में बोली, दादी, तुम तो मछली खाकर पेट भर लोगी, मेरा क्या? मैं क्या इस बारिश में भूखी मरूं? दादी हल्के से मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे अरे मीनू, गुस्सा क्यों करती है? चल तू भी साथ चल, तालाब के पास हरी हरी घास खा लेना, तू उसे खा लेना और मैं मछली पकड़ लूँगी। मीनू ने कहा, अरे दादी, इस बारिश में भीगी तो बीमार पड़ जाओगी, फिर मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी इस फिसलन बारिश में कहीं गिर गई तो कमर टूट जाएगी, तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा? मैं तो नहीं करवाऊँगी तुम्हारा इलाज। दादी बोली, चल मीनू, तू बकवास बहुत करती है। इस बारिश में कमर मेरी टूटे या ना, पर तेरे बात सुनकर आज बाहर नहीं निकली तो भूखे मर जाऊंगी। बारिश की आवाज़ के बीच झोपड़ी में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे इस कठिन दुनिया में उनका सहारा बस एक दूसरे ही थे। बारिश की बूंदें अब और तेज हो चुकी थी। दादी और मीनू जैसे भीगती हुई तालाब तक पहुंची। पानी उफान पर था, हवा ठंडी और तेज चल रही थी। दादी कांपते हाथों से जाल डालती रही। काफ़ी देर तक कुछ नहीं मिला। आखिरकार शाम ढलते ढलते 2 छोटी मछलियां जाल में फंसी। दादी के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। मीनू पास ही हरी हरी घास जल्दी जल्दी चल रही थी। दादी बोली, चल मीनू, आज इतना ही सही। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए दोनों भीगते हुए वापस झोपड़ी आ गए। उस रात दादी ने मछली पकाई और आधी मछली खुद खाई और आधी मीनू को सामने रख दी। तू भी खा ले, आज तूने भी साथ दिया है। मीनू की आंखों पर आंखें भर आई। वह जानती थी दादी खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन मुझे भूखा नहीं रहने देगी। अगली सुबह दादी नहीं उठ पाई। उनका शरीर तेज बुखार से तप रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे, सांस
ठंड लग गई, लेकिन हालात बिगड़ते जा रही थी। 2-3 दिन दादी बिस्तर से उठ नहीं पाई। झोपड़ी में खाने को कुछ नहीं था, ना दवा ना पैसे। मीनू इधर उधर भागती, खेतों से साग तोड़कर लाई और पड़ोस से कहीं से आटा मांगकर दादी के लिए गर्मा गर्म चूल्हे का साग रोटी बनाई। दादी को खिलाया, पर फिर भी बुखार कम नहीं हुआ। गांव में काम ढूंढने गई। कोई काम दे दो, मेरी दादी बीमार है, दवाई के पैसे नहीं हैं, खाने को पैसे नहीं हैं। बकरी को काम मांगते देखकर हंसने लगे। अरे ये कैसी अजीब बकरी है, ये काम कैसे करेगी। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं हुआ। थक कर हार कर मीनू रोते रोते सड़क किनारे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं क्या करूं, मेरी दादी को बचाना है। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तभी बकरी को रोता देखकर आदमी उसके पास आया। अच्छे कपड़े, आंखों में चालाकी। वह एक व्यापारी था। उसने मीनू को गौर से देखा और बोला, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मीनू ने डरते हुए पूछा। तुम मेरी मदद करोगे? वह मुस्कुराया। हाँ, अगर तुम खुद को मुझे बेच दो, जो पैसे मिले उससे तुम्हारी दादी का इलाज हो जाएगा। मीनू कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों के सामने दादी का चेहरा आ गया, कमज़ोर, बुखार में तपता हुआ। उसने धीरे से सिर झुका लिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी दादी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरी दादी ठीक हो जाए। व्यापारी ने उसे खुद खरीद लिया। कुछ पैसे दिए। मीनू पैसे लेकर दवा खरीद कर लाई और दादी को दिया और बोली, दादी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, और यह लो, कुछ पैसे भी रख लो। दादी ने कहा, तुम्हें इतने पैसे मिले कहाँ से? मीनू ने कहा, दादी पड़ोसी से उधार लिया है, हम बाद में उसे दे देंगे। फिर उसने कहा, दादी तुम दवाई खाकर आराम करो, मुझे बाहर थोड़ा काम है, शाम तक आती हूँ। यह बोलकर मीनू बाहर खड़े व्यापारी के साथ चल गई। मीनू ने जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर अपनी झोपड़ी की तरफ देखा और आंखों से आंसू लिए धीरे से कहा, दादी मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको ठीक करके ही रहूँगी। चली गई। दवा खाने के बाद दादी सो गई। धीरे धीरे दादी ठीक होने लगी। फिर शाम को जब उनकी आंख पूरी तरह खुली, उन्हें धीरे इधर उधर देखा। मेरी मीनू कहाँ है? कोई जवाब नहीं। दादी घबरा कर उठी बैठी, मेरी बच्ची मीनू कहाँ हो तुम? पर मीनू नहीं आई। कौन ले गया उसे? दादी उठकर मीनू को ढूंढने लगी। फिर पड़ोसी से पूछा, मेरी मीनू को देखा? पड़ोसियों ने सच्चाई बताई। तुम्हारी बकरी खुद को बेच गई। तुम्हारे इलाज के लिए दादी के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बच्ची, ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे अकेला कैसे छोड़कर जा सकती है? अब दादी के पास सिर्फ एक ही काम था, अपनी मीनू को ढूंढना। वह कमज़ोर शरीर के साथ डगमगाते हुए कदमों से निकल पड़ी। हर गली, हर रास्ता, हर इंसान से पूछने लगी, मीनू को देखा? वो बोलती है बहुत प्यारी है। उधर मीनू भी जहाँ थी हर दिन दादी को याद करती। दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। लेकिन दादी के दिल में जो तूफान उठा था, वह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दवा से शरीर को ठीक हो गया, पर वैसे ही उन्हें सच पता चला कि उनकी मीनू खुद को बेच कर चली गई। उनकी रूह कांप उठी। मैं कैसी दादी हूँ, अपनी बच्ची को बचा ना सकी? वह बार बार ये कहकर रो पड़ती। अगले ही सुबह कमज़ोर कांपते हुए कदम, फिर दादी अपनी झोपड़ी से निकल पड़ी। मीनू, ओ मेरी मीनू! वह हर गली, हर रास्ते पर पुकारती जाती। गांव के लोग उन्हें रोकते, दादी आप कभी कमज़ोर हो, मत जाओ। लेकिन दादी कानों में किसी की बात नहीं जाती।
उनके लिए दुनिया में बस एक ही चीज़ बची थी, अपनी मीनू को ढूंढना। कितने दिन बीतने लगे, दादी कभी खेतों में जाती, कभी तालाब के किनारे बैठकर रोती। यही तो हम दोनों साथ बैठते थे। कभी बाजार में लोगों से पूछती, किसी ने मेरी बकरी को देखा? वो बोलती है, इंसान की तरह। कुछ लोग हंसते, कुछ तरस खाकर सिर हिला देते, पर किसी के पास जवाब नहीं था। रात को दादी पेड़ के नीचे सो जाती, कभी भूख कभी प्यास, बस आंखों में एक ही तस्वीर